अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन। हमने डेरिवेटिव सीखा था, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड। और डेरिवेटिव हमने किया था किसी सिंपल एक फंक्शन का। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन, कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस आते हैं और वो ऐड हो रहे हों, सम हो रहे हों, या वो उनका डिफरेंस आ रहा हो, तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं कि इसका पहले प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि ये सम और डिफरेंस कैसे हमने फाइंड करना है। आपके पास अगर आता है डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ये इनको मिला के एक फंक्शन बन रहा है, इक्वल टू डेरिवेटिव हम अलग से ले लेंगे एफ ऑफ एक्स का, प्लस डेरिवेटिव अलग से लेंगे जी ऑफ एक्स का। मतलब ये कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐड हो रहे हैं और इन दोनों फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, इनके एडिशन का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो हम दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। और इसी तरह अगर डिफरेंस आ रहा हो तो दोनों का अलग अलग से हम डिफरेंस ले लेंगे और उनको हम माइनस कर देंगे। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, हमने जैसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया था, बाय डेफिनेशन किया था, उसी तरह से इसका प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ में है कि आपके पास अगर आपने एक फंक्शन लिया फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि पहले हम फंक्शन लेते थे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उनको मिला के हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं फाई ऑफ एक्स का। फाई ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया जो कि इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि दो फंक्शन के एडिशन के। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम उसमें डेल्टा एक्स ऐड कर देते हैं। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इक्वल टू दोनों में डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इन दोनों में डेल्टा एक्स ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आपने इसमें से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करना है, तो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से फाई ऑफ एक्स को हम माइनस कर देंगे, और सेम इसी तरह इधर भी इस फंक्शन में से ऊपर वाले फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमने थर्ड स्टेप क्या होता है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। तो इस साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और उस साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, और उस साइड पे मैंने एक स्टेप एडवांस कर दिया। उसमें क्या किया कि एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स वाली के साथ रखा है और जी ऑफ एक्स वाली को जी ऑफ एक्स वाली टर्म के साथ रखा है, और उनको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था तो वो अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब ये आपके पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इसी तरह ये जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो हमने उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पूरे पे जो लिमिट अप्लाई हो रही होगी वो हम दोनों पे अलग अलग कर देंगे। अलग अलग पे लिमिट अप्लाई कर दी हमने, डेल्टा एक्स अप्रोचिव टू जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तो वो जीरो को अप्रोच कर रही है, तो हमने वो लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि ये जो ये टर्म बन रही है आपके पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और ये टर्म बन रही है जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो हमने लिख दिया एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स, यानी कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का, और ये डेरिवेटिव बन रहा है जी ऑफ एक्स का। तो आपके पास ये प्रूव हो गया। हमने यही प्रूव करना था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। क्या प्रूव करना था आपके पास, ये जो इसका मेजर फार्मूला है इसको हमने प्रूव करना था। डेरिवेटिव अगर हम लें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों का इकट्ठा डेरिवेटिव अगर लेना हो तो उसका हम अलग अलग से एफ ऑफ एक्स का भी और जी ऑफ एक्स का भी, दोनों फंक्शन का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये आपने प्रूव कर दिया। जी स्टूडेंट्स, प्रूफ के बाद हम आते हैं इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे अलग अलग का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम वाई ले लेते हैं, क्योंकि वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, हमने वाई लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 35। इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस साइड पे हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, और दूसरी साइड पे डी ओवर डी एक्स इंटू ये पूरा हम फंक्शन लिख लेंगे एक्स की पावर 5 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 35। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। हमने प्रूव किया था, ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है। हमने इसमें क्या करना है कि अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लेना है। ये एक्स की पावर 5 का अलग से कर लेना है, 5x की 3 का अलग से कर लेना है, 7x स्क्वायर का अलग और 35 का अलग, इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना है। तो अलग अलग हम कैसे करेंगे, अलग अलग पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 5 प्लस डी ओवर डी एक्स
इंटू 5x की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 7x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 35। इन सब का हमने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। अब आपके पास ये ऊपर वाले फंक्शन की तरह बन गया। ऊपर हमने 2 के लिए किया था, ये फंक्शन जो हमने लिया था ये 2 के लिए लिया था, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर इनफाइनाइट टर्म्स भी आ जाएं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, आप कोई भी टर्म्स मजीद ऐड करते जाएंगे, 5 टर्म्स आ जाएं, 8 टर्म्स आ जाएं, जितनी भी टर्म्स आ जाएं आपने उनको इसी तरह से ऐड करते जाना। जैसे इसमें 1 2 3 एंड 4 टर्म्स थी, तो 4 टर्म्स का हमने अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद अब इनका हम डेरिवेटिव लेते हैं। 5x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर रूल आपने पढ़ा था, पावर रूल में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5x की पावर 5 माइनस 1। पावर रूल में क्या होता है कि 5 को हम स्टार्ट में ले लेते हैं और x की पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। 5 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देना है। इसका फार्मूला क्या होता है? अगर x की पावर आपके पास n दिया हुआ है तो उसका फार्मूला होगा n स्टार्ट में आएगा और x की पावर n माइनस 1। ये होता है आपके पास पावर रूल। इसको हम अलग से लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसको हम स्टार्ट में ले लेते हैं 5x की पावर 5 माइनस 1 प्लस, इसी तरह यहाँ पे 3 स्टार्ट में आ जाएगा और ये जो 5 कांस्टेंट था इसको स्टार्ट में रखा और x की पावर 3 माइनस 1 प्लस, इसी तरह से ये 7 कांस्टेंट पहले से ही स्टार्ट में है और 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1। और ये आप जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका डेरिवेटिव लेना है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। 5x की पावर 4 आ जाएगा प्लस, और इस साइड पे 5 3 15, x की पावर 2 आ जाएगा प्लस 14, x की पावर 1 तो वो हम 1 नहीं लिखते, 14x प्लस ये 0 हो जाएगा तो 0 ख़त्म हो जाएगा। आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 5x की 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 14x। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। हमने ये फंक्शंस, कुछ फंक्शंस ऐड हो रहे थे उनका हमने अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई किया। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद उनका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम मज़ीद और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आपका है, कोई क्लियर नहीं होता, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन करें, हम उसका आपको रिप्लाई करें। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? आपके पास y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स फॉर्म में है, जी स्टूडेंट्स, अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इसमें करना क्या है आपने, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 को कॉमन लिया तो अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ गया और इस साइड से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। पहले इसको हम सिंपल कर रहे हैं। अब अगर हम 2 और अंडर रूट एक्स हम कॉमन लेते हैं, इसमें से लिया था तो इन दोनों को अलग से लिख लिया और अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 को अलग से लिख लिया। अब ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 पे आपके पास फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपके पास, या वैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लें तो आपके पास x माइनस 1 आ जाएगा। ये 2 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। अब ये x की पावर 1/2 है और ये x की पावर 1 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 आ जाएगी तो ये x की पावर 3/2 बन जाएगी। और इसी तरह ये पावर 1/2 है और ये 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x की पावर 1/2 आ गई। 2 हमने बाहर ही रहने दिया, जस्ट हमने x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तक आपने इसको सिर्फ सिंपल किया है। सिंपल करने के बाद हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब हम जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 के साथ डी ओवर डी एक्स अप्लाई हो जाएगा। अब हम 2 को कॉमन है, 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है। ये हमने थ्योरम्स में पढ़ा था, थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव में। 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव इसके साथ अलग से अप्लाई हो जाएगा और इसके साथ अलग से अप्लाई हो जाएगा। दोनों टर्म्स के साथ डेरिवेटिव अलग से अप्लाई कर दिया क्योंकि हम कर रहे हैं सम और डिफरेंस, तो सम और डिफरेंस में अलग अलग पे अप्लाई हो जाता होता है। 2 कांस्टेंट है और उसके बाद ये 3/2 पावर थी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगी। 3/2 स्टार्ट में आ गई,
एक्स की पावर 3/2 -1। इसी तरह ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2 और एक्स की पावर 1/2 -1 पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर स्टार्ट में और पावर में से एक माइनस, ये पावर रूल में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, तो जब इसको अलग अलग को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा जब अलग अलग के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यहाँ पर बच जाएगा 3 और एक्स की पावर इसमें से माइनस करके 1/2 आ गई और इधर एक्स की पावर -1/2 आ गई। अब ये 3x की पावर 1/2 है माइनस एक्स की पावर -1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 पावर को की बजाय हमने यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया और -1/2 है तो यहाँ पर नीचे अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया y = 2√x + 2 × x - √x का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, तो वो डेरिवेटिव आपके पास इसके इक्वल आ गया है। बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव सम और डिफरेंस का, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। हम उनको, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग पे अप्लाई करके ऐड कर देंगे, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अलग अलग पे डेरिवेटिव अप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और क्वेश्चन पूछें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।